हार्वर्ड की एक स्टडी के हिसाब से 70% लोग सिर्फ इस एक वजह से अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, वो है प्रोकास्टिनेशन, यानी किसी काम को टालने की आदत। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ ऑथर ब्रायन ट्रेसी की लिखी हुई बुक ईट दैट फ्रॉग की समरी, जिसमें ऑथर ने किसी काम को टालने की आदत को ख़त्म करने के लिए कुछ हाईली इफ़ेक्टिव प्रिंसिपल्स बताए हैं, जिन्हें हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी प्रोकास्टिनेशन वाली आदत को दूर कर सकते हैं। ऑथर ने इस बुक में और भी कई डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दिए हैं, जैसे किसी काम को जल्दी कैसे ख़त्म किया जाए, किसी काम को पूरा ध्यान लगाकर कैसे किया जाए, एट्सेट्रा। ऑथर खुद एक इकोनॉमिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं और वर्ल्ड की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज के कोच भी रह चुके हैं और अपनी फील्ड में इन्हें 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। तो इनके पास इतनी नॉलेज तो है ही कि हम इनकी लिखी हुई बुक से अपने लिए कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। प्रोकास्टिनेशन का सॉल्यूशन ऑथर ने एक शॉर्ट स्टोरी से दिया है। मान लेते हैं कि डॉक्टर ने आपको डेली एक मेढक खाने को बोला है और आपको वो मेढक खाना ही खाना है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आप दिन के किस टाइम उस मेढक को खाओगे, सुबह या शाम को? वेल, आपका तो पता नहीं, लेकिन ऑथर उस मेढक को सुबह उठते ही खा लेंगे और फिर पूरा दिन टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि मेढक खाने के बारे में सिर्फ सोचना ही इतना गंदा ख्याल है कि ऑथर उस चीज़ के बारे में दिन भर सोचकर अपना पूरा दिन खराब नहीं करना चाहेंगे। उसी तरह हमें भी अपने दिन भर के सारे इंपॉर्टेंट टास्क सबसे पहले कंप्लीट करने चाहिए, फिर चाहे वो टास्क हमें पसंद हो या ना हो, क्योंकि सुबह के टाइम हमारी विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है। और शायद इसी वजह से जेफ बेजोस अपने दिन के सारे इंपॉर्टेंट काम, सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह 12 बजे से पहले ख़त्म कर लेते हैं। और गाइस, मान लेते हैं कि हमें कोई टास्क कंप्लीट करना है, तो उस टास्क को करने से पहले हमें ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि वो टास्क ऑथर के बताए हुए 6P प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है या नहीं। 6P प्रिंसिपल मतलब प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। मतलब किसी भी काम को करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर लेनी चाहिए, फिर चाहे हमें किसी एक्सपर्ट से ही क्यों ना राय लेनी पड़े, क्योंकि बिना किसी से पूछे अगर हम किसी रास्ते पर चले जा रहे हैं और बाद में जब हम बहुत दूर निकल आएँ तब हमें पता चले कि वो रास्ता ही गलत है, तब हमारी मेहनत और टाइम दोनों बर्बाद होंगे। तो इससे बेहतर है कि हम पहले ही किसी एक्सपर्ट से राय ले लें। अब गाइस, हमारा अगला पॉइंट है सेट द टेबल। जैसे शिकार करने से पहले शेर को पता होता है कि उसे किसका शिकार करना है और कैसे करना है, और शिकार के टाइम जैसे शेर बिल्कुल फोकस्ड होता है, उसी तरह गाइस हमें भी किसी काम को करने से पहले पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल खुद से दूर करना है या उसको एयरप्लेन मोड पर डालना है। आप जिस टेबल पर पढ़ने जा रहे हो उस पर उस टाइम उस सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरी बुक या नोटबुक नहीं होनी चाहिए, और आपको बिल्कुल फ्रेश होकर बैठना है। साथ में आपको एक पानी की बोतल भी लेकर बैठना है, और जितना भी टाइम आपने डिसाइड किया है आपको उस टाइम से पहले नहीं उठना है, फिर चाहे जो भी हो जाए। हाँ, अब आप में से ज़्यादातर लोगों को ये तरीके पहले से ही पता होंगे, मगर गाइस ट्रस्ट मी, आप में से 95% लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेंगे और बचे हुए सिर्फ 5% लोग ही इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, और फिर यही 5% लोग बाकी के लोगों को कंट्रोल करेंगे। अब गाइस, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे मुश्किल पॉइंट होता है उस काम को स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डेली सुबह जल्दी उठकर रनिंग पर जाना है तो आपके लिए सबसे मुश्किल होगा डेली सुबह जल्दी उठना। उसी तरह अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपके लिए सबसे मुश्किल होगा स्टडी टेबल पर बैठना, और किसी तरह आप अगर अपने काम को बस इनिशिएट कर दो तो फिर उस काम को कैरी ऑन करना इतना मुश्किल नहीं होता। ऐसा आपने कभी ना कभी तो ज़रूर नोटिस किया होगा। तो गाइस, इसकी सिंपल सी वजह है कि हम अपने काम को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देख लेते हैं। अब पढ़ाई वाले केस में ही आप डायरेक्टली ये सोचते हो कि आपको 2-3-4 घंटे तक लगातार पढ़ना ही पड़ेगा, और इसीलिए फिर आप पढ़ने बैठते ही नहीं। बल्कि इस केस में ऑथर के हिसाब से हमें अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए स्टडी टेबल पर बैठना, फिर बस आधे घंटे की पढ़ाई सोचकर आप पढ़ने लगो, और फिर थोड़ी देर बाद आप रेस्ट करने के लिए उठ जाओ, और फिर थोड़ी देर बाद आप पढ़ाई करने बैठ जाओ, और इसी तरह से धीरे धीरे आप अपनी सिटिंग को बढ़ा सकते हो। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना अगला पॉइंट, जो है ABCDE अप्रोच। इसमें आपको अपने सभी कामों को प्रायोरिटी वाइज अरेंज करना है।
ए कैटेगरी में आपको वो काम रखने हैं जिन्हें ना करने पर आपकी लाइफ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे ऑफिस जाना, खाना खाना। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका ए कैटेगरी वाला काम पढ़ाई हो सकती है। और बी कैटेगरी में आपको थोड़े कम इंपॉर्टेंट काम रखने हैं, जैसे जिम जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कॉल पर किसी फ्रेंड के साथ बात करना। और आपको अपनी अप्रोच ऐसे रखनी है कि आप जब तक ए कैटेगरी का काम फिनिश नहीं कर लोगे तब तक आप बी कैटेगरी के किसी भी काम को हाथ भी नहीं लगाओगे। और सी कैटेगरी में हमें लीस्ट इंपॉर्टेंट कामों को रखना है, जैसे किसी की शादी में जाना या पार्टी में जाना या गेम्स खेलना या फिर सोशल मीडिया यूज़ करना। और गाइस, डी कैटेगरी में हमें वो काम रखने हैं जो हमारे अलावा कोई और भी कर सकता है, जैसे मार्केट से सामान लाना, किसी को रेलवे स्टेशन छोड़ने या लाने ले जाना। ऑथर कहते हैं कि डी कैटेगरी वाले कामों को हमें जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। और गाइस, लास्ट ई कैटेगरी में बिल्कुल यूजलेस काम आते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और गाइस, इस ABCDE फॉर्मूले को हमें एक पेपर पर लिख लेना चाहिए और हमें बार बार खुद को ए और बी कैटेगरी वाले कामों को करने के लिए याद दिलाना होगा। और ए और बी कैटेगरी वाले कामों को अगर कंप्लीट करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तभी फिर आपको सी और डी कैटेगरी वाले कामों को करना है। और गाइस, फ्रैंकली मैं बताऊं, अगर आप ए और बी कैटेगरी वाले कामों को बहुत ढंग से करोगे तो आपके पास सी और डी कैटेगरी वाले कामों के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। और गाइस, अपने टास्क और अपने गोल्स को सिर्फ लिख लेने से ही उसको पूरा करने के 25% चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए हमें अपने गोल्स को लिखना ज़रूर है। और गाइस, किसी भी काम को करने से पहले आपको उस काम की डेडलाइंस ज़रूर सेट करनी है। आपने ये तो ज़रूर नोटिस किया होगा कि किसी एग्ज़ाम में अगर आपको बस 2 दिन का गैप दिया जाए और सेम एग्ज़ाम में अगर आपको 10 दिन का गैप दिया जाए तो आप दोनों गैप्स में पढ़ाई उतनी ही करोगे। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन वाले गैप में ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे। और ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि हमारा माइंड उस डेडलाइन के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है और फिर वैसे ही काम करता है। और इस तरह से आप मिनिमम टाइम में अपना मैक्सिमम काम खत्म कर लोगे। अब समझते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रिंसिपल, जो इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल भी है। वो है पेरेटोस प्रिंसिपल या 80-20 रूल। इसका मतलब ये है कि आपके 80% रिजल्ट्स आपके 20% काम से ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके लाइफ के 80% सक्सेस आपके 20% काम से ही आएगी। आपके एग्ज़ाम के 80% क्वेश्चंस आपके 20% सिलेबस से ही आएंगे। आपकी 20% स्किल्स आपके 80% सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। जैसे दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास है, किसी कंपनी का 80% रेवेन्यू उसके 20% प्रोडक्ट से आता है। तो गाइस, इसी तरह से हमें भी अपना 20% आइडेंटिफाई करना है ताकि हम स्मार्टली कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकें। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।